सो हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज मैं लड्डू गोपाल का बहुत ही प्यारा सा ये बेबी सूट बना करके लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिएगा मैंने ये 4 और 5 नंबर ठाकुर जी का है और ये 6, 7 और 8 नंबर ठाकुर जी का है। देखिएगा पीछे से भी ये कुछ इस प्रकार का है और यहाँ पर मैंने ये इसमें फ्लावर लगाया हुआ है। तो देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड गाइस, सभी साइज का मेजरमेंट मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। और ये देखिएगा साथ में मैंने ये आपको हैट भी इसी वीडियो में बना करके दिखाया है। और ये जो बूटी है ये मैंने स्क्वायर पीस से बनाई है। तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाई थी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप चेक करके बना लीजिएगा। तो देखते हैं इस पोशाक को हमने कैसे बनाना है। एंड एक बार मैं आपको लुक दिखा देती हूँ लड्डू गोपाल जी का। ये देखिएगा, और बैक साइड से भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई चिट-चट बटन भी नहीं लगाया है, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल सेट आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर एक बटन लगा सकते हैं, या फिर जिस तरह का मैंने नेक में लेस बनाया हुआ है वही आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो बिब सूट थोड़े से साइज में बड़े बनाने चाहिए ताकि लड्डू गोपाल को पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा बैक साइड से मैंने इसको ओपन रखा है। आप इसको फ्रंट से भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी आगे की साइड भी रख सकते हैं और पीछे की साइड भी रख सकते हैं ये पार्ट। तो देखते हैं अब इस पोशाक को हमने कैसे बनाना है। देख लीजिएगा, आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में पोशाक बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने क्रोशिया हुक में एक नॉट लगा लेते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। एंड गाइज, मैं अपने चैनल पर हर ड्रेस, वो चाहे बूटी हो, कैप हो, या इस तरह के जंप सूट हो, या फिर गोल सर्कल वाली ड्रेस हो, सभी चीज शेयर करती हूँ, वो भी बिल्कुल ही बेहद ही आसान तरीके से। तो अगर आप इजी वे में ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट जरूर करिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेंज लेंगे हम 6 नंबर ठाकुर जी के लिए। तो और इसके अलावा 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया की हाइट का। तो अब यही 3 चेन स्किप करके 4th नंबर के चेन पर डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिएगा डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। ऐसे क्रोशिया हुक के ऊपर लूप चढ़ाएंगे और 3 चेन स्किप करेंगे और 4th नंबर के चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। हमारे क्रोशिया हुक पर 3 लूप हो गए हैं। अब जो 2 फ्रंट के हैं फिर से धागा फंसाएंगे क्रोशिया में और इन दोनों के बीच में से निकाल लेंगे। तो हमारे क्रोशिया हुक पर अब 2 धागे हैं, फिर से धागा फंसाएंगे और इन दोनों के बीच में से भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशिया बनता है। अब जितने भी चेन हैं देखिएगा, ये एक 3 का चेन हो गया हमारा, जो हमने 3 का चेन लिया था, और नेक्स्ट चेन के अंदर 4th नंबर में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इस वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक ही जगह पे हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, एक 3 की चेन का और एक ये डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया और जो इसका नेक्स्ट चेन है इसमें 2 डबल क्रोशिया। इस रो में हमें एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है और दूसरे चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। तो एक तो हमारा पहला ही 2 डबल क्रोशिया हो गया एक ही चेन के अंदर, एक मैंने ये बनाया और अब तीसरे में मैंने फिर से 2 कर लिया। अब ये 4th नंबर का स्टिच है, इसमें फिर से हम एक डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिएगा यहाँ पर मेरे 2 डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया, अब इस चेन में ये फिर से 2 हो गए। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और इस लास्ट चेन के अंदर भी हमने अपना वर्क कर लिया है। अब 3 की चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे और सेम यहीं पर जहाँ से हमने चेन उठाई है वहीं पर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये इस तरह से एक ही जगह पे हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और फिर इसके नेक्स्ट वाले चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। तो इस रो को भी हमें सेम इसी तरीके से करना है जैसे कि हमने अपना फर्स्ट वाला रो किया है। एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और दूसरे चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया करते हुए मैं वर्क को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है 3rd रो में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब वर्क को अपने टर्न करेंगे और सबसे पहले
3 की चेन लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया और सेम प्लेस पर इस 3 की चेन के जस्ट नीचे ही एक होल होता है, वहीं पर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट चेन में ही हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाते हैं, एक 3 की चेन का और एक ये। तो नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया और जो थर्ड नंबर का चेन होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया। अब इस लाइन में हमारा यही वर्क चलेगा, 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे और जो तीसरा चेन होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया। देखिएगा यहाँ पे 2 फिर 1 फिर 1 फिर 2। अब ये 1 और ये इस नेक्स्ट वाले में भी 1 और इसके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को हमें पूरा करना है, 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में 2। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में मेरे पास है 4 स्टिच, जिसमें से एक में मेरा 2 डबल क्रोशिया आ गया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट स्टिच हमारा 3 की चेन का पड़ा, तो इसमें भी हमें डबल क्रोशिया जरूर से बनाना है। बट अगर यहाँ पे आप 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ से कॉर्नर निकल आएगा, तो इसलिए हमें इसके पहले वाले चेन में ही अपने 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं और फिर 3 की चेन में 1 डबल क्रोशिया, या फिर आप ऐसा करिएगा कि तीनों ही चेन में एक एक डबल क्रोशिया इस रो में कर लेंगे इस तरह से। तो आपका वर्क यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, इक्वल रहेगा। अब यहाँ से फिर से हम 3 की चेन लेकर के वर्क को टर्न कर लेंगे, या तो टर्न करके चेन ले ले या चेन लेकर टर्न कर ले, एक ही बात है। अब देखिएगा नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है, ये 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया, तो फर्स्ट चेन में ही हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक 3 की चेन का और एक हमने बनाया। अब दूसरे चेन में 1 डबल क्रोशिया, ये तीसरे चेन में 1 डबल क्रोशिया और ये चौथे चेन में 1 डबल क्रोशिया। देखिएगा फर्स्ट वाले में 2 फिर 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 2, इस तरह से 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया और 4th नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस रो में हमारा यही वर्क होगा। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिएगा 3 चेन में एक एक कर लिया, अब 4th वाले में हम 2 करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क हमारा कुछ इस प्रकार का बनकर के रेडी हुआ है। ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। तो अब हम अपने वर्क को सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। तो देखिएगा इस तरह से हाफ एंड हाफ में इसको फोल्ड करेंगे और ये हमारा यहाँ पर सेंटर है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर मिला करके रखेंगे सेंटर से और इस पार्ट को इसके सामने इस तरह से। अब देखिएगा जो हमारे 6 से 8 नंबर लड्डू गोपाल होते हैं उनका मार्क हमें 1.25 इंच पर लगाना है। देखिएगा 5 नंबर के लिए मार्क लगाते हैं 1 इंच पे, 6 नंबर के लिए मार्क लगाते हैं 1 पॉइंट। देखिएगा ये जो छोटे छोटे यहाँ पर बने हुए हैं, ये डंडे दिखाई दे रहे हैं आपको लाइंस, ये 1 इंच हमारा इस बड़े वाली लाइन पर होता है। ये 1 2 3 पॉइंट पर हमारा 6 नंबर के लिए मार्क होगा। और ये जो बड़े वाला पॉइंट है फिर 3 के आगे देखिएगा 1 2 3 4 पर हम 8 नंबर के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये 4 5 6 7 8 देखिएगा ये जो बड़े वाला है 4 पर आते ही हमारा ये यहाँ पर 1.5 इंच हो जाएगा। तो हमें 1.5 के और 1 के बीच में मार्क लगाना है इस वाले पॉइंट पर। तो ये देखिएगा यहाँ से हमारा मार्क ये बैठ रहा है 1.25 इंच पे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे अपना क्रोशिया हुक डाल लेंगे और यहाँ पे एज अ मार्कर एक वूल जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से हमें इधर भी मार्क करना है। ये देखिएगा यहाँ से लेकर के ये यहाँ से ये देखिएगा इस वाले मार्क पर यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और इधर भी हम ये वूल जॉइंट अपना कर लेंगे। तो ये यहाँ से बाजू निकलेगी इस बिब सूट की। तो जैसे हम कोटी बनाते हैं सेम वैसे ही हमें इतना पार्ट अपना बनाना है ये। तो देखिएगा यहाँ से
हम वही सबसे पहले अपने क्रोशिया में इस तरह से ये 1 चेन, 2 और 3 एज अ 1 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले चेन में डालेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 डबल क्रोशिया करने के बाद ये जो 9 नंबर का डबल क्रोशिया है, अब यहाँ से धागे को निकाल देंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में इस तरह से डालेंगे। फिर ये वाला स्टिच उठा लेंगे यहाँ से और इस तरह से डाल करके एक डबल क्रोशिया यहाँ पर कर लेंगे। अब बैक साइड में आ जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमने किया है 1 2, आप इधर से भी अपना आइडिया लगा सकते हैं बैक साइड में हमें कितने क्रोशियाज लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वें पे हमने ज्वाइंट किया तो 9 डबल क्रोशिया है, तो हमें यहाँ पे 18 डबल क्रोशिया यहाँ तक करने हैं। तो देखते हैं हमारे कितने डबल क्रोशिया बैक साइड में निकलेंगे। एक आधा कम ज़्यादा भी चल जाता है, तो ये एक ये हो गया जो हमने ज्वाइंट किया और एक ये भी काउंट होगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक 16। अब यहाँ से भी अगर हमारा कुछ नापने में गलती हो जाती है तो यहाँ से हमारा वो मेजरमेंट बिल्कुल सही निकल आता है। तो अब इसको हम हटा देंगे। ये 16 डबल क्रोशिया हुए हैं, तो यहाँ पे ये 17 और ये 18 और अब ये 18 डबल क्रोशिया करने के बाद ये 19 नंबर का डबल क्रोशिया लेंगे और इधर भी फ्रंट पे हमें 9 डबल क्रोशिया ही रखने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया। अब ये यहाँ पे 9 नंबर पर ये 9 डबल क्रोशिया होने के बाद ये यहाँ पर 9 नंबर पर डालेंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो अब ये भी काउंट होगा। अब इधर से ये फ्रंट साइड पे आ गया तो ये भी काउंट होगा। तो ये 1 और ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और अब जो ये 3 की चेन है इसके फर्स्ट वाले ऊपर वाले चेन में यहाँ पर 3rd नंबर के चेन में एक डबल क्रोशिया, ये 9। तो देखिएगा ये इस तरह से हमारी एक 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की कोटी बन गई है। जब बिब सूट बनाते हैं तो कोटी, जैसे हम 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो कोटी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो वैसे 6 नंबर को कोटी बड़ी है ये, बट बिब सूट बना रहे हैं तो थोड़ा साइज बड़ा लेके चलना पड़ेगा, ताकि लड्डू गोपाल को फिर पैर और हाथ दोनों में से डालना पड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा साइज बड़ा चाहिए। तो अब ये कोटी नुमा यहाँ से बन गया है। अब इसका नीचे का पार्ट बनाएंगे तो देखिएगा वो कैसे बनाना है। ये 3 की चेन लेंगे और सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में ये 2 हो गए एक ही जगह पे। अब ये नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, इसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक ही प्लेस पे, और फिर से नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इस रो में जितने भी चेन है सभी के अंदर हमें एक चेन में एक डबल क्रोशिया और दूसरे चेन में
2 डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया और फिर इसके आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया और ये देखिएगा फर्स्ट में ही हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब नेक्स्ट 3 चेन में 1 डबल क्रोशिया और ये 4th नंबर पर 1 डबल क्रोशिया, ये 6 नंबर पे 1 डबल क्रोशिया और ये 7th नंबर पर 1 डबल क्रोशिया। अब जहां से हमारा ये कोटी का ये साइड वाला डबल क्रोशिया आएगा, ये देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का जो हमारा डबल क्रोशिया है, इस पर आकर हम 2 डबल क्रोशिया अपने कर लेंगे। तो 1 डबल क्रोशिया तो हमने स्टार्टिंग में ही बढ़ाया अपना, दूसरा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। अब फिर तीसरा डबल क्रोशिया हम फिर से 9 नंबर के चेन पर बढ़ाएंगे एंड चौथा डबल क्रोशिया फिर से यहाँ यहाँ टर्न होंगे जहाँ से कोने पे यहाँ बनाएंगे 9 नंबर पर और लास्ट में 2। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब ये 3 की चेन बची है, इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया करना है और वैसे तो इसमें 2 डबल क्रोशिया करना है क्योंकि ये इधर से 9 नंबर का डबल क्रोशिया है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं 9 नंबर पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है। बट यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे तो यहाँ से कॉर्नर निकल आएगा, तो इस वजह से हमें इससे पहले वाले में ही देखिएगा इस तरह का कॉर्नर निकल आता है। तो इससे पहले वाले में ही 8 नंबर पे 2 डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर ये 3 की चेन पर 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमेशा जब कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हो तो कॉर्नर पर इसी तरह से करना है हमेशा वर्क। कॉर्नर वाले से पहले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया कर ले और फिर बाद में 1। अब वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर 3 की चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में अब कहीं पर भी कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, इनको इस राउंड में ज्यों का त्यों ही बुन लेना है। तो देखिएगा इस रो में हमें हर एक चेन में 1 1 डबल क्रोशिया करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स इस रो में भी मैंने 1 1 डबल क्रोशिया करते हुए रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे अपने वर्क को। देखिएगा तो जॉइंट कैसे करेंगे, ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको मैंने पूरा नहीं बनाया है, सिर्फ 2 लूप अपने क्रोशिया हुक में रख लिए हैं। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने करके दिखा देती हूँ। ये जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो उसके फ्रंट के 2 धागे उतार लेंगे और 2 अपने क्रोशिया हुक में ही रखेंगे। अब यहाँ से ये 3 की चेन का ऊपर वाला स्टिच लेंगे इस प्रकार से और यहाँ से लूप निकालेंगे और इसके साथ में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। अब ये 2 3 चेन लेंगे और ये जो यहाँ पे आपको होल दिखाई दे रहा है इसमें 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया और इसी तरह से एक रो हम और कर लेंगे यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर देखिएगा कितनी रो हो गई हैं। ये यहाँ पे हमने अपनी बाजू जॉइंट की, उसके बाद 2 रो की और ये हमारी 3rd वाली रो जॉइंट करने के बाद। तो ये एक राउंड हम अपना पूरा यहाँ पर कर लेंगे, कहीं कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। हर एक चेन में 1 1 डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये जो हमारी 3 की चेन है यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे साथ में दोनों डबल क्रोशिया को। अब देखिएगा इसका सेंटर देखेंगे और सेंटर से दोनों को अटैच करना है। पहले अपने वर्क को बिल्कुल आमने सामने करते हुए दोनों पार्ट इस तरह से रखेंगे और फिर इनका सेंटर देखना है। तो सेंटर चेन हमारा ये यहाँ पर आ रहा है, ये देखिएगा। तो यहीं से हम इस तरह से वर्क को पलटेंगे और ये देखिएगा यहाँ से सेंटर का क्रोशिया उठाएंगे और ये जो लूप है इसको यहाँ से इसके बीच में से निकाल लेंगे इस तरह से। धागे को टाइट करेंगे। अब यहाँ पर ये 1 2 और 3 चेन लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे। फिर इसके आगे वाले में 1 2 3 चेन के अंदर वर्क किया, ये 4 और ये 5वें नंबर का जो चेन है यहाँ पर आकर के 1 डबल क्रोशिया हमें 5 और 6 नंबर पे घटाना है। तो घटाएंगे कैसे देखिएगा, इस तरह से डबल क्रोशिया के 2 लूप उतारे और 2 क्रोशिया हुक में ही रख लेंगे। फिर से धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर डालेंगे 6 नंबर के चेन में और 2 डबल क्रोशिया
उतार देंगे। अब 3 हो गए, अब फिर से धागा चढ़ाया और इन तीनों के बीच में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे कम हो गया। अब फिर से हम यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, ये 5वें नंबर पे फिर से हमें ऐसे ही करना है। 2 उतार लेंगे और 2 अपने क्रोशिया हुक में ही रखेंगे। फिर से धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर डालेंगे, 2 लूप उतारेंगे। तो ये 3 लूप बचे अब हमारे क्रोशिया हुक पे। अब तीनों में से निकालते हुए इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर कम हो गया। अब फिर से 4 डबल क्रोशिया हम पूरे बनाएंगे। ये 2, ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 5वें नंबर पे फिर से हम अपना डबल क्रोशिया इसी तरह से देखिएगा घटा लेंगे। नेक्स्ट वाले में भी ये देखिएगा इस तरह से। अब इसके नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया एंड ये देखिएगा ये नेक्स्ट वाला चेन, इसमें एक डबल क्रोशिया और सॉरी एक चेन मेरा यहाँ पे छूट गया, तो इसमें भी एक डबल क्रोशिया। और अभी यहाँ पे हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। अब ये जो 3 की चेन ली हुई है, यहाँ पर इसके ऊपर वाले चेन में देखिएगा क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार का एक पैर हमारा बन गया है। तो फिर से अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 2 ही रो करेंगे यहाँ पे, ये 4 डबल क्रोशिया और 5th नंबर पे फिर से यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया अपना घटा लेना है इस तरह से। और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे अपने। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां नंबर इसी तरह से घटाना है। 5 और 6 नंबर के चेन को इस प्रकार से। अब नेक्स्ट वाले में 1, नेक्स्ट वाले में 1 और इसके नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया। और ये यहाँ पर देखिएगा 3 की चेन आ गई है, तो यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरह से। अब एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे। 2 ही रो बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिएगा धागा मैंने कट कर दिया है। अब ये वाला धागा लेंगे और इससे बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर पे देखिएगा यहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे और ये धागा यहाँ पर इस तरह से फंसा करके निकालेंगे। और देखिएगा अब नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे और यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये तीसरे नंबर का जो चेन है यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। सभी चेन में सिंगल क्रोशिया करना है, बट ये जो 2 चेन हैं यहाँ से निकालेंगे एक लूप और ये एक साइड से निकालेंगे। इन दोनों चेन में 3 का 1 कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में 1, फिर इसके नेक्स्ट वाले में 1। इस रो में हमने अपना एक चेन घटा दिया। अब सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। बस यहाँ साइड में एक घटाना है। ये देखिएगा अब ये लास्ट वाले में भी, और ये जहाँ पे हमने अपना धागा ज्वाइंट किया था सेम वहीं पर आकर के स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इसको और एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से
ये यहाँ पर देखिएगा पैर का पार्ट बन गया है, लेग बन गई है। तो लेग में हमें 2 रो बनानी है और यहाँ पर भी देखिएगा हमने 2 रो बनाई है। और यहाँ पर देखिएगा डबल क्रोशिया हमने कितने किए हैं, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक में 1 करते हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डबल क्रोशिया के साथ में रो मैंने स्टार्ट किया था ये वाला। और सेम इसी तरीके से बनाया है। देखिएगा 3 रो करने के बाद में बाजू जॉइंट की है, फिर बाजू के नीचे जो हमारा वेस्ट और हिप्स है वहां तक देखिएगा ये यहाँ पे ये वाला रो तो मैंने बाजू जॉइंट की है 3rd रो पे। फिर इसके नीचे इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4 रो बुनी। और फिर मैंने यहाँ पर देखिएगा जॉइंट किया है और इसके आगे 2 रो बुनी। तो और यहाँ पर देखिएगा हमने कैसे किया, ये 1 2 3 4 नंबर पर हमने अपनी बाजू जॉइंट की और फिर 1 2 3 3rd रो पे हमने जॉइंट किया, फिर 1 रो और प्लेन बुनी और उसके बाद ये यहाँ पे जॉइंट करके 2 रो हमने लेग के लिए बुनी। तो इस प्रकार से ये 6 7 और 8 नंबर का पोंचू बन करके हमारा कंप्लीट होगा। पोंचू बोले या बिब सूट बोले। तो इसी तरह से ये वाला पेयर भी यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है अपना। तो देखिएगा यहाँ से धागा जॉइंट करेंगे और सेम तरीके से ये वाला भी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको सभी साइज में मेजरमेंट बताती हूँ कैसे बनाना है। इस तरह से देखिएगा यहाँ पे धागा मैंने जॉइंट कर लिया है ये, और दोनों धागों को इसको साथ में लेके चलेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट वाला चेन उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया अपना कर लेंगे। तो जैसे मैंने ये वाला पेयर बनाया है वैसे ही हमें ये वाला भी बना लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स दोनों पैर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया है सेम वैसे ही हमें यहाँ पर नेक पर भी सिंगल क्रोशिया करना है और बाजू में हमें डबल क्रोशिया करना है। तो डबल क्रोशिया देखिएगा यहाँ पर धागा जॉइंट करेंगे और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। तो ये एक चेन हमारा नॉट का हो गया और इसके अलावा 2 चेन, तो टोटल 3 चेन लेकर के एक डबल क्रोशिया की हाइट का और नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और इस बाजू को कंप्लीट करके फिर सेम यहीं पर 3rd चेन में आके जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और एक चेन लेकर के धागे को कट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स मैंने दोनों बाजू बना ली हैं डबल क्रोशिया के साथ में और नेक पर भी मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है जैसे कि हमने यहाँ पैर पे किया था। अब देखिएगा इस पे यहाँ पर लगाने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे हम सेम ऐसा ही। तो देखिएगा वो कैसे बनाना है, इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। पहले देखिएगा ऐसे धागे को पकड़ेंगे और यहाँ से घुमा करके ऐसे रखेंगे, फिर से एक बार इसको ऐसे घुमा लेंगे और इसके अंदर से क्रोशिया हुक निकालते हुए यहाँ पर इस प्रकार से पकड़ लेंगे और ये एक चेन, ये 2 3 चेन बना लेंगे। देखिएगा यहाँ से अब इस धागे को निकाल लेंगे तो ये यहाँ से बड़ा और छोटा ऐसे हो जाएगा। तो अब 3 चेन बनाने के बाद में सेम इसी लूप के अंदर ये देखिएगा यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी लूप के अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया नहीं, स्लिप स्टिच करना है। अब फिर से 3 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर से 3 चेन और ये देखिएगा स्लिप स्टिच इस तरह से निकालेंगे और इसको इससे एक्सचेंज कर लेंगे, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और 1 2 3 4 पेटल बनाई, एक और बना लेते हैं। ये 2 3 चेन लेकर के सेम प्लेस पर एक स्लिप स्टिच और अब ये वाला धागे को खींच लेंगे और ये जो बीच में स्पेस है ये हमारा बंद हो जाएगा। और देखिएगा ये एक फ्लावर यहाँ पर 5 पेटल का बन गया है। अब देखिएगा
यहाँ पर ये एक चेन लेकर के धागे को इसको कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हमारा फ्लावर यहाँ पर बन गया है। इस तरह से पेटल्स को एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिएगा। अब इसको आप चाहे तो यहाँ पर बीच में लगाए या फिर साइड में लगा ले। तो ये यहाँ से नेक आएगी 1 2 सेकंड नंबर का इधर का डबल क्रोशिया यहाँ पर देखिएगा इस तरह से डालेंगे और ये जो एक धागा है इसको इधर फंसाएंगे और पीछे की तरफ निकाल लेंगे इस प्रकार से यहाँ पर। और ये जो दूसरा धागा है इसको देखिएगा इस वाले डबल क्रोशिया के इस साइड से डालेंगे और इसको भी इधर पीछे की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पर पीछे बांध देंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं बांधना है, नोट अच्छे से लगा देनी है। 2-3 नोट लगा देंगे ताकि निकले ना। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे इस तरह से। अब देखिएगा ये फ्लावर यहाँ पर हमारा बन गया है। तो ये बिब सूट हमारा बनकर के रेडी हो गया है। अब देखिएगा इसमें हमने लिए थे 18 चेन लिए थे हमने। 18 चेन लेकर के फिर फर्स्ट रो पे ही एक चेन में एक डबल क्रोशिया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया करते हुए 3 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी अपनी। और 3 रो कंप्लीट करने के बाद में हमने बाजू जॉइंट की थी। तो इसी तरह आप 0 नंबर में 10 चेन ले लेंगे और 0 नंबर से लेकर के 1 2 नंबर तक 10 चेन ले लेंगे और इसी तरह से बनाना है। फिर बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। और जो आपके 3 और 4 नंबर में हम यहाँ पे 15 चेन ले लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम अपनी 18 चेन ले लेंगे 6 7 और 8 के लिए। और 10 नंबर के लिए 20 चेन ले लेंगे। ऐसे ही 12 नंबर के लिए 22 चेन ले लेंगे। 14 नंबर के लिए 24 चेन ले लेंगे और सेम तरीके से बनाएंगे। तो 0 से लेकर के 2 नंबर कान्हा जी की कोटी हम सेकंड रो पे जॉइंट करेंगे। और फिर 3 और 4 और 5 नंबर कान्हा की हम 3 रो पे जॉइंट करेंगे। देखिएगा 1 2 3 रो पे जॉइंट करेंगे। और जो हमारे 6 7 और 8 नंबर कान्हा जी है उनकी कोटी 1 2 3 4 नंबर पे जॉइंट करेंगे। और इसी तरह से 10 नंबर के कान्हा की कोटी 5वें रो पे जॉइंट करेंगे। 12वें नंबर के कान्हा की कोटी 6ठी रो पे जॉइंट करेंगे। ऐसे ही एक एक रो बढ़ाते जाएंगे। अब हिप्स और वेस्ट की रो देख लीजिएगा। जो हमारे 0 से 2 नंबर तक के कान्हा जी है उनकी कोटी में नीचे की साइड हम एक रो करेंगे और दूसरी रो पे हम ये जो लेग है वो जॉइंट कर देंगे और एक रो बनाएंगे। लेग में एक रो बनाएंगे 0 से लेकर 2 नंबर तक। फिर 3 4 और 5 में हम ये देखिएगा 2 रो बनाएंगे, 1 और 2 रो बनाएंगे। तीसरी रो पे जॉइंट कर देंगे। तीसरी रो पे जॉइंट करने के बाद में 4 और 5 2 रो बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा ये 1 2 3 थर्ड रो पे हमने जॉइंट किया। फिर फोर्थ रो हमने सेम टू सेम बुना ऐसे ही। और फिर फोर्थ रो के बाद में हमने 1 2 लेग की रो की। तो इस तरह से ये 6 7 और 8 के लिए 10 नंबर में हम सेम ऐसे ही करेंगे। 4 ही रो बनाएंगे। चौथी रो पे अपनी तीसरी रो पे अपनी ये जो लेग है वो जॉइंट करेंगे। फिर एक रो सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे और फिर लेग के लिए 3 रो बनाएंगे, 1 2 3 एक रो एक्स्ट्रा बनाएंगे 10 नंबर के लिए। ऐसे ही 12 नंबर के लिए 4 रो बना लेंगे। 14 नंबर के लिए 5 रो बना लेंगे। तो इसी तरह से एक एक रो हमारा लेग में भी इंक्रीज हो जाएगा। और बॉर्डर हमें सेम ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर भी बाजू में आप 8 नंबर बाजू आपके ऊपर डिपेंड है। आप फुल बाजू बनाना चाहते हैं तो एक रो और बना लें यहाँ पे डबल क्रोशिया की। और अदरवाइज एक हाफ बाजू के लिए एक रो काफ़ी है। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा मेजरमेंट का। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेजरमेंट दे दूंगी, तो वहां से चेक करके अपने कान्हा के लिए बना लीजिएगा। और अब जल्दी से इसका हैट देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिएगा 0 नंबर में हमें ये अगर मैजिक रिंग आपको बनाना नहीं आता है, वैसे तो इस तरह से मैंने अभी आपको बताया था 2 बार टर्न करके रखेंगे। यदि मैजिक रिंग बनाना नहीं आता है तो क्या करिएगा, ये इस तरह से नॉट लगा लेंगे पहले अपने क्रोशिया हुक में। और फिर 1 2 3 और ये एक 4 चेन लेंगे। अब 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। और ये जो चौथे नंबर का चेन है, फर्स्ट नंबर का चेन है, ऊपर से 3 रो
वो 3 चेन स्किप करके फर्स्ट वाले में डाल लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया सेम चेन के अंदर कर लेंगे। इसी तरह से इसी चेन के अंदर हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया डालेंगे। तो 6 नंबर ठाकुर जी के लिए 12 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिएगा यहाँ पर मैंने 12 डबल क्रोशिया के साथ में ही ये कैप बनाई हुई है। और जो आपके 4 और 5 नंबर ठाकुर जी हैं उनके लिए 10 डबल क्रोशिया करिएगा। और जो आपके 3 और 2 नंबर के लिए 0 से लेकर के 3 नंबर तक 8 डबल क्रोशिया कर लीजिएगा। तो ये एक 3 की चेन का भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। 3 नंबर ठाकुर जी के लिए 4 और 5 के लिए 10 डबल क्रोशिया और 6 नंबर के लिए 12 डबल क्रोशिया और 8 नंबर के लिए 14 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया हर साइज में बढ़ाते जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और ये 12। तो इस तरह से आप रिंग बना सकते हैं यहाँ पे। और ये धागे को यहाँ पर देखिएगा, इसको जॉइंट करने से पहले हमें अपना ये वाला धागा लगाना है, वाइट कलर का वूल। तो इसको देखिएगा कैसे जॉइंट करना है। ये 3 की चेन है, इसके ऊपर वाले चेन में इस प्रकार से वाइट धागे को इसमें से निकाल लेंगे। अब इस धागे को खींच करके यहाँ से कट कर देंगे और साथ ही में लेकर के इस धागे को बुनेंगे। तो 1 2 3 चेन एज अ 1 डबल क्रोशिया, दोनों धागे साथ में ले लेंगे और इस वाले को भी आप साथ ही में लेकर के बुन लीजिएगा। तो ये भी आपका सिक्योर हो जाएगा। तो अब देखिएगा इस राउंड में हमें क्या करना है, यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाले चेन में नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और दूसरे चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया करते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब ये हमारी 3 की चेन है, तो इसके ऊपर वाले चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे और फिर से 3 की चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद में सेम इसी प्लेस पर एक डबल क्रोशिया कर देंगे। फर्स्ट वाले में ही अपना 2 डबल क्रोशिया हम कर लेते हैं। फिर इसके नेक्स्ट वाले चेन में देखिएगा 2 डबल क्रोशिया, सॉरी 1 डबल क्रोशिया करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया करते हुए रो को यहाँ पर कंप्लीट करना है। ये देखिएगा 1 और 2, इसमें भी हम सेम वर्क करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब 3 की ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे और ये 1 चेन 2 और 3 एज अ 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया। ये एक हमारा 3 की चेन का हो गया और नेक्स्ट वाले में 1 बनाया। अब जो ये 3rd नंबर का चेन है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस राउंड में हमें देखिएगा यहाँ पर हमने एक चेन में 1 डबल क्रोशिया किया और दूसरे में 2 डबल क्रोशिया किया। इस तरह से राउंड कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर सेकंड में 1 डबल क्रोशिया और फिर 3rd में 2 डबल क्रोशिया। तो 2 चेन में 1 डबल क्रोशिया होगा और जो 3rd नंबर का चेन होगा हमारा उसमें 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूंगी। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और 3rd नंबर के चेन में फिर से हम अपना ये स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। अब इस राउंड में हमें यहाँ पर कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। सेम तरीके से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए वर्क को कंप्लीट करना है। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो मैं कर लेती हूँ 3rd राउंड अपना कंप्लीट, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एंड में आ गई हूँ मैं। अब 3 की चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे, एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें बॉर्डर बना लेना है। तो ये कुछ देखिएगा इस तरह की
नॉर्मल कैप जो होती है लड्डू गोपाल जी की बन करके रेडी हो गई है। अब देखिएगा यहाँ से हमने धागा कट किया है तो यहीं पर जॉइंट कर लेंगे। इस प्रकार से धागे को खींचकर नॉट लगा लेंगे और ये देखिएगा अब 1 2 3 चेन लिया और एक एक्स्ट्रा लेंगे 4। एक चेन हमारा सिंगल क्रोशिया की हाइट का रहेगा और बाकी के 3 चेन हमें एक्स्ट्रा लेने ही है यहाँ पे। तो देखिएगा फिर सेम प्लेस पर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह का ये एक लूप बन जाएगा। अब नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसके नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में सेम इसी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिएगा सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं, धागे पे कोई क्रोशिया पे कोई धागा नहीं चढ़ाते हैं, बस सीधे एक लूप निकालते हैं और दोनों फंदों के बीच में से इस तरह से निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखिएगा फर्स्ट वाले में लूप बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में लूप बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले तो, फिर उसके बाद 3 की चेन का लूप बनाएंगे सेम इसी प्लेस पर सिंगल क्रोशिया करके। तो इस तरह का ये डिज़ाइन हमारे कैप में बन जाएगा। अब नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से देखिएगा सिंगल क्रोशिया एंड फिर इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, बीच वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया ही रहेगा और साइड में ये 3 की चेन के लूप्स बना करके सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरे में यही वर्क करना है। तो मैं कर लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक ही चेन बचा है तो इसमें कोई लूप्स नहीं बन सकता। तो यहाँ पर मैं इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर दूंगी इस लूप के साथ में। तो देखिएगा ये जो फर्स्ट वाला चेन है यहाँ पर इसको हम जॉइंट करेंगे इस तरह से और एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे और इसको बैक साइड में ही जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर नॉट लगा लेंगे अंदर की तरफ इस तरह से और एक्स्ट्रा धागा अपना कट कर देंगे। तो देखिएगा ये कुछ इस तरह का हमारा हेड बन करके यहाँ पे रेडी हो गया है। देख सकते हैं ये 6 से 8 नंबर ठाकुर जी को आएगा और ये वाला हेड आपके 5 नंबर को आ जाएगा। ये 7 और 8 को, ये 6 और 5 को। तो हेयर के ऊपर से लगाएंगे तो 6 को भी आ जाएगा, 5 को भी आ जाएगा। तो देखिएगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने पोशाक आपको लड्डू गोपाल जी को पहना करके दिखा दी थी। अगर आपने स्किप कर दिया है तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।